कांग्रेस नेता राहुल गांधी नई मुसीबत में फंस गए हैं। राहुल गांधी मोदी सरकार के खिलाफ जमकर दुष्प्रचार कर रहे हैं, लेकिन अब कांग्रेस को लेकर जो खुलासा हुआ है उससे पार्टी की आफत बढ़ गई है। कांग्रेस को लेकर एक के बाद एक हो रहे खुलासे से देश के लोग भी हैरान हैं और जो वीडियो वायरल हुआ है उससे कांग्रेस सवालों के घेरे में है। जो बात बाहर आई है उससे कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती है। वहीं कांग्रेस के नेता ने जो किया है उससे सुप्रीम कोर्ट के जज भी हैरान हैं और सुप्रीम कोर्ट के जज के सख्ती के बाद कांग्रेस के नेता माफी मांगने लगे हैं। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे कांग्रेस में गुटबाजी चरम पर है और कैसे कांग्रेस के नेता एक दूसरे के खिलाफ सियासी चालें चल रहे हैं, जिससे कांग्रेस की चिंता बढ़ गई है। इस खबर में बताएंगे आपको सब कुछ डिटेल में कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के सख्ती के बाद कांग्रेस के नेता बैकफुट पर आ गए हैं और कैसे कांग्रेस के नेता के वायरल वीडियो से पार्टी घिर गई है। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मोदी सरकार और पीएम मोदी पर संविधान को खत्म करने का आरोप लगाते हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता जो कर रहे हैं उससे राहुल गांधी भी सवालों के घेरे में हैं और अब जो खबर आई है उससे कांग्रेस नेता बैकफुट पर आ गए हैं। धीरे धीरे ये साबित होता जा रहा है कि कांग्रेस ना संविधान पर भरोसा रखती है और ना ही संवैधानिक संस्थाओं पर, जिसका एक बार बड़ा नमूना 1975 और बाकी छोटे मोटे तो अभी ही दिखाते हैं। जब कांग्रेस ये कहती है कि हमें देश की संस्थाओं पर भरोसा है और ठीक उसी समय वो सवाल खड़ा करती है देश की अदालतों पर, तो कैसे माना जाए कि उसे देश के जीवंत लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा है। लेकिन कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री लगातार कोर्ट का अपमान कर रहे हैं और जब डांट पड़ती है तो माफी मांगने लगते हैं। सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल उठाने के बाद शीर्ष न्यायालय की फटकार के बाद तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने बिना शर्त माफी मांग ली। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद तेलंगाना के मुख्यमंत्री बैकफुट पर आ गए। उन्होंने शुक्रवार को बयान जारी कर सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी। रेड्डी ने कहा कि भारतीय न्यायपालिका के प्रति मेरा सर्वोच्च सम्मान और पूर्ण विश्वास है। मैं समझता हूं कि 29 अगस्त की कुछ प्रेस रिपोर्टों में मेरे नाम से ही गई टिप्पणियों से ये आभास हुआ है कि मैं न्यायालय के न्यायिक विवेक पर सवाल उठा रहा हूं, लेकिन ये दोहराता हूं कि मैं न्यायिक प्रक्रिया में दृढ़ विश्वास रखता हूं। दरअसल तेलंगाना के सीएम रेड्डी ने विगत बुधवार को कहा था कि बीजेपी और बीआरएस में लोकसभा चुनाव में हुई डील के कारण के कविता को 5 महीने में ही बेल मिल गई है। मनीष सिसोदिया को 15 महीने बाद जमानत मिल गई। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अभी भी जेल में बंद हैं। रेड्डी की इस टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए बिना शर्त माफी मांगने का निर्देश रेवंत रेड्डी को दिया था। रेड्डी ने कहा, मैं प्रेस रिपोर्टों में व्यक्त किए गए बयानों के लिए बिना शर्त खेद व्यक्त करता हूं। ऐसी रिपोर्टों में मेरे नाम से की गई टिप्पणियों को संदर्भ से बाहर कर दिया गया है। न्यायपालिका और इसकी स्वतंत्रता के प्रति मेरे मन में बिना शर्त सम्मान और सर्वोच्च आदर है। भारत के संविधान और उसके लोकाचार में दृढ़ विश्वास रखने वाले के रूप में मैं न्यायपालिका को सर्वोच्च सम्मान देता हूं और देता रहूंगा। आपको बता दें, सीएम रेड्डी की टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई थी। जस्टिस बीआर गवई ने कहा था कि रेड्डी एक संवैधानिक पद पर हैं, लेकिन उन्होंने बेहद गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। कोर्ट नेताओं से पूछकर नहीं, कानून के मुताबिक फैसला करती है। हमें इससे फर्क नहीं पड़ता है कि हमारे फैसलों को लेकर नेता अथवा अन्य कोई क्या कहता है। दर्शकों, समझने की जरूरत है कि कांग्रेस के लिए सिर्फ अपने हित सर्वोपरि हैं। उन्हें संवैधानिक हितों से कोई भी लेना देना नहीं है और न ही उन संस्थाओं से। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बीजेपी पर तो खूब आरोप लगाते हैं, लेकिन अब कांग्रेस सवालों के घेरे में है और अब वीडियो वायरल होने के बाद लोग सवाल कर रहे हैं और राहुल गांधी लोगों के निशाने पर हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को जननायक कहते हैं। ऐसे में राहुल को लोगों के सवालों का जवाब देना चाहिए। दर्शकों, कांग्रेस के संस्कारों का नया कथाकथित वीडियो मार्केट में सर्कुलेट हो रहा है, जिसके भीतर कांग्रेस का चरित्र साफ साफ दिख रहा है। दर्शकों, किसी भी दल के लिए संगठन सर्वोच्च होता है, क्योंकि किसी भी नेता की पहचान उसके संगठन से ही तो होती है। लेकिन कांग्रेस के नेता कांग्रेस के कार्यालय को ही नशे का स्थान बना चुके हैं। उन्हें तो पार्टी कार्यालय नशे करने का अड्डा दिख रहा है, जहां चिलम जलाओ, 2 घूंट मारो और पार्टी की सभी चिंताओं को हवा में उड़ा दो। हाल ही में कांग्रेस के विवादित सांसद इमरान मसूद का, जो पहले अभद्र भाषा बोलने के कारण गिरफ्तार भी हो चुके हैं, एक वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल राजनीतिक विवादों के बीच कांग्रेस नेता का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर राहुल गांधी भी लोगों के निशाने पर आ गए हैं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का एक वीडियो सामने आने के बाद से बवाल मच गया है।
इस वीडियो में वो आराम से हुक्का पीते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि वीडियो सहारनपुर के कांग्रेस कार्यालय का है। ये सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है। वीडियो में मसूद को हुक्का पीते हुए देखा जा सकता है। ये उनके संसदीय कर्तव्यों से जुड़ी गंभीरता को बिल्कुल विपरीत है। कथित तौर पर कांग्रेस कार्यालय की पृष्ठभूमि इस हरकत को और भी अनुचित बनाती है। कुछ लोग पार्टी के राजनीतिक प्रयासों से जुड़े स्थान पर इस तरह के व्यवहार पर सवाल उठा रहे हैं। इस वीडियो में जिसके स्रोत अस्पष्ट बने हुए हैं ने विभिन्न वर्गों के प्रतिक्रियाओं की आंधी ला दी है। ऑनलाइन यूजर्स इसे अहंकार के प्रतीक के रूप में बता रहे हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस नेता की यह हरकत शिष्टाचार और जनभावना के प्रति उपेक्षा को दर्शाती है। हालांकि OMH न्यूज इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। इस वीडियो के वायरल होने के बाद एक यूजर ने लिखा कि राहुल गांधी आप इस आदमी को कब निलंबित करेंगे। तो वहीं एक यूजर ने यह भी लिखा कि कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कांग्रेस पार्टी कार्यालय को हुक्का बार में तब्दील कर दिया है। भारत की जनता विपक्ष पर भरोसा करना चाहती है, लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं होने देना चाहती। तो वहीं एक यूजर ने लिखा है कि वो पार्टी की परंपरा को कायम रख रहे हैं। इसके अलावा भी लोग राहुल गांधी और कांग्रेस को निशाने पर ले रहे हैं। बता दें आपको, इमरान मसूद सहारनपुर से कांग्रेस की सीट से सांसद हैं और वो अपने खुलकर बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। हाल ही में उन्होंने सरकार की ओर से हो रही बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा था कि सरकार एक तरफा होकर कार्रवाई करती है। कांग्रेस सांसद ने कहा था कि देश इसे देख सकता है। उन्होंने युवाओं और किसानों का भविष्य बर्बाद कर दिया है। देश में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई है। वो बुलडोजर चलाते रहते हैं और कानून व्यवस्था की परवाह नहीं करते। वो चुनिंदा तरीकों से बुलडोजर चलाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय को ऐसी घटनाओं का स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और देश को नियम कायदों के अनुसार चलाना चाहिए। दोस्तों, कांग्रेस को अपनी प्रतिक्रिया इस पर साफ करनी चाहिए कि क्या वाकई कांग्रेस के दफ्तर नशे के अड्डे बन गए हैं या फिर कुछ वो एक्शन लेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बीजेपी से मुकाबला करने को कोशिश कर रही हैं, लेकिन राहुल गांधी को पहले कांग्रेस को संभालना चाहिए। कांग्रेस के नेता ही राहुल का खेल बिगाड़ रहे हैं। दर्शकों, कांग्रेस के भीतर एक से बढ़कर एक मठाधीश हैं, जो कांग्रेस में किसी को आगे आने ही नहीं देते। ऐसा ही एक नाम है हरियाणा के वरिष्ठ और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, जो कांग्रेस की समुद्र की उस शार्क की तरह हो गए हैं जो छोटी मछली को निगल जाती है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा कांग्रेस में उसी शार्क का पर्याय बनते जा रहे हैं। कांग्रेस के भीतर हुड्डा की कुछ इस कद्र चल रही है कि कांग्रेस के दिल्ली में बैठे वरिष्ठ नेताओं ने हरियाणा के मामले में अपना विवेक और विवेचन तक इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। दोस्तों, एक बार फिर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साबित कर दिया कि कांग्रेस का दिल्ली हेडक्वार्टर भी उनके सामने नतमस्तक है, क्योंकि उन्होंने एक ही झटके में शैलजा और तथाकथित तौर पर रणदीप को हरियाणा के चुनाव से आउट कर दिया है। दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ने का सपना देख रहे कांग्रेस सांसदों को झटका लगा। पार्टी ने साफ कर दिया कि किसी भी सांसद को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस ऐलान के बाद से ही कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला को लेकर चर्चाएं तेज हो गई। दरअसल दोनों ही सांसदों ने विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की थी। इधर भारतीय जनता पार्टी ने गुटबाजी को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा, साथ ही शैलजा को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करने की चुनौती दे डाली। खास बात यह है कि यह ऐलान ऐसे समय पर आया जब अटकलें थी कि हरियाणा कांग्रेस में वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और शैलजा को लेकर गुटबाजी जारी है। दोनों ही नेता अलग अलग कार्यक्रम और घोषणाएं करते भी देखे गए थे। कांग्रेस के हरियाणा प्रभारी दीपक बाबरिया ने कहा कि पार्टी के किसी भी सांसद को विधानसभा चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। बाबरिया से सवाल किया गया कि कुछ सांसद भी चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, तो उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश के 90 विधानसभा सीटों के लिए 2500 से ज्यादा आवेदन आए हैं, जिनमें से कई लोगों के साक्षात्कार भी किए गए हैं। उन्होंने एक सवाल के जवाब में ये भी कहा कि जिन विधायकों के खिलाफ जमीन पर माहौल होगा, उनके टिकट काटे जा सकते हैं। इस ऐलान के बाद भाजपा ने भी कांग्रेस पर तंज कस दिया। पार्टी ने एक्स पर लिखा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने फिर अपनी चलाई। दीपेंद्र के साथ शैलजा भी निपटाई गई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के तालाब का वो मगरमच्छ है जिसके तालाब की सारी मछलियां खाली हैं, लेकिन पेट अभी तक नहीं भरा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने न कभी हरियाणा को आगे बढ़ने दिया है और न ही कभी कांग्रेस पार्टी में किसी अन्य नेता को। कुमारी शैलजा का पत्ता कटने के बाद अब रणदीप सुरजेवाला की बारी है, क्योंकि केंद्र हो या फिर राज्य, कांग्रेस में सिर्फ चलता है परिवारवाद।
दर्शक को समझने की जरूरत है कि इससे कुमारी शैलजा और रणदीप गुट भीतर घात जरूर करने की कोशिश करेंगे। ऐसे में राहुल गांधी क्या कांग्रेस में मचे इस घमासान को संभाल पाते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। ममता बनर्जी को भी अब पीएम मोदी की ताकत समझ आ गई है। ऐसे में विवादों में घिरने के बाद ममता बनर्जी पीएम मोदी के शरण में पहुंची। दर्शकों, ममता बनर्जी लगता है कि कथित तौर पर झूठ का पुलिंदा बन गई हैं। ममता बनर्जी को देखकर लगता है कि वो भी केजरीवाल जी से ज्यादा ही प्रेरित हो गई हैं और जिम्मेदारी की टोपी घुमाने लगी हैं, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि ममता दीदी और भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद अरविंद केजरीवाल साहब की राजनीतिक दोस्ती अच्छी है। तमाम तरह के दावों और प्रतिवादों के बीच ममता दीदी फिर से अपने शासन और प्रशासन के खिलाफ सड़कों पर उतर आई हैं। ममता दीदी अपने आप में पहली ऐसी मुख्यमंत्री होंगी जो अपने खिलाफ ही प्रदर्शन कर रही होंगी। दोस्तों, लेकिन भाजपा के नेता ममता दीदी को झूठा बता रहे हैं। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर चल रहे प्रदर्शनों के बीच चिट्ठियों पर सियासत हो रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने कहा है कि उनके पिछले खत को लेकर पीएम की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला है। इस पर बीजेपी भड़क गई और पार्टी ने कहा कि ममता बनर्जी झूठी हैं। उन्हें सरकार की तरफ से जवाब मिला है। चिट्ठी लिखने के बजाय ममता को सवालों का जवाब देना चाहिए। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी को लेकर डॉक्टर्स आग बबूला है। मामले की जांच सीबीआई के हाथों में है। इसी बीच हर तरफ से मांग उठ रही है कि आरोपी को फांसी की सजा दी जाए। ऐसा मांग करने वालों में ममता बनर्जी भी शामिल है। ममता ने 22 अगस्त को पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि सरकार रेप के दोषियों के लिए सख्त कानून बनाए। एक बार फिर से ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर जवाब मांगा है। बंगाल सीएम ने पीएम को लिखी अपनी चिट्ठी में कहा कि मैंने रेप जैसे आपराधिक मामलों में कड़े केंद्रीय कानून बनाने की जरूरत पर जोर देते हुए चिट्ठी लिखी थी। इतने संवेदनशील मुद्दे पर आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। हालांकि महिला एवं बाल विकास मंत्री की ओर से एक जवाब मिला है, जो चिट्ठी में उठाए गए मुद्दे की गंभीरता को बमुश्किल संबोधित करता है। वहीं पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी के जवाब में बीजेपी नेता अमित मालवीय ने केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी की चिट्ठी को शेयर किया और ममता को झूठा बताया। उन्होंने कहा, ममता बनर्जी झूठी हैं। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने 25 अगस्त 2024 को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को जवाब दिया। मंत्री ने अपनी चिट्ठी के पॉइंट 4 में विशेष रूप से पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दुष्कर्म और पॉक्सो से संबंधित मामलों के लिए एक भी फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित नहीं करने का जिक्र किया है। मालवीय ने आगे कहा कि ये बताना ममता बनर्जी का दायित्व है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा के लिए मौजूदा कड़े नियमों को लागू करने के लिए कुछ क्यों नहीं किया। दोस्तों, समझने की जरूरत है कि ममता दीदी अपनी नाकामियां छुपाने के लिए लगातार चिट्ठी वार करके लोगों का ध्यान भटका रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।